आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा ईरान को डील करने या आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। वक्त तेजी से भाग रहा है। 48 घंटे बचे हैं जिसके बाद इन पर क़यामत टूट पड़ेगी। धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल और अमरीकी धमकियां मुस्तरद कर दी। कहा अगर हमें मौत का खौफ होता तो इस जंग में दाखिल न होते। हम अपने बेहतरीन जवानों को शहीद के तौर पर पेश न करते। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन नज़ाई ने कहा फौजी कमांडरों को हटाने के बजाय ट्रंप को हटाने का वक्त आ गया। ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह होने की खबरें हमेशा की तरह झूठी हैं। बरसों से इस जंग की तैयारी कर रहे थे। हमारी तरफ से सरप्राइजेस का सिलसिला अभी जारी है। गरीबी प्रोपेगेंडा नाकाम। ईरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पोस्ट में लिखा इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार किया ना मुज़ाकरात से इनकार। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीक़े से पेश कर रहा है। हमें जिस चीज़ की परवाह है वो हम पर मुसल्लत गैर कानूनी जंग का जामे और दायमी खात्मा है। अब्बास इराक़ची ने एक्स पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और तेहरान में पाकिस्तान से यकजहती के लिए निकाली गई रैली की वीडियो भी शेयर की। इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा मेरे अजीज भाई आपकी वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। ईरान ने अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। पासदारान इनकलाब का कहना है गुज़िश्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ और तेहरान की पहाड़ियों के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारे गिराए गए। तबाह होने वाला एक तैयारा F-15E स्ट्राइक ईगल था जिसमें 2 पायलट सवार थे। एक को बचा लिया गया, दूसरा लापता है। दूसरा तैयारा A-10 वॉर्थॉग तबाह हुआ जिसके पायलट को बचाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लापता पायलट की तलाश में भेजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसराइल के ईरान की तेल और गैस तनसीबात पर बड़े हमले। जनूबी खोजिस्तान के इलाके बंदर इमाम और अहवाज में पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया गया। मोशर में न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब हमला, 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। तेहरान पर फजाई हमलों में 3 अफराद शहीद हुए। तेहरान में मिसाइलों के जखीरे और फौजी मरकज को निशाना बनाने का दावा। फारस न्यूज़ के मुताबिक अस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। हिफा और दीगर शहरों को हज कासिम, खैबर शिकन और कदर मिसाइल से निशाना बनाया गया। तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। करियात शमूना में मुतअद्दिद मकामात पर वॉरहेड मिसाइलों से हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल में हेलीपैड को रॉकेटों से निशाना बनाया। शहीद ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया हमीदा सुलेमानी और बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थे। दोनों इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की तहवील में हैं। दोनों की कानूनी हैसियत खत्म कर दी। अब वो अमेरिका से बेदखली की मुंतजिर हैं। इन्होंने अमेरिकियों पर हमलों का जश्न मनाया। माँ बेटी ने हमारे मुल्क को अजीम शैतान कहा। कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी ने अमेरिकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा हिरासत में लिए गए अफराद का उनके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। रिलीफ की रकम डिजिटल वॉलेट से फराहमी का आगाज कर दिया। मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशां हैं। वजीर आजम कहते हैं पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी गई। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात का जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाक मिनी बजट लाना चाहता है तो पीपी साथ देगी। जंगी बहरान में सियासी इख्तलाफात भुलाकर काम करना होगा।
चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, पाकिस्तान में इख्तिलाफ ना हो तो दुनिया की कोई कुव्वत हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकती। बिलावल ने सुहेल आफरीदी की तारीफ करते हुए कहा कि वजीर आला केपी का शुक्रिया, उन्होंने मुशावरती इजलास में मुस्बत बातें की। कौम पर इम्तिहान का वक्त है, जीत हमारी होगी, अमन की होगी। बिलावल ने कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। भुट्टो के दिए हुए एटमी प्रोग्राम की वजह से आज कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। और यूएई को कर्ज वापस करना मामूल की कार्रवाई है, मुतनाज़ बनाना गलत और गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात के माली डिपॉजिट से मुतालिक गुमराह कुन तबसरे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाक यूएई ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत और हर गुजरते साल मुस्तहकम हो रहे हैं। मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान का पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुक हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान यूएई के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सिफारती मिशन को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते में इसराइली सिफारत खाने निशाने पर होंगे। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फिकारी कहते हैं, रियाज हमले की खबर सेहूनियों की साजिश है। जवाबी हमले में सिर्फ अमरीकी असासों और फौजी अड्डों तक महदूद हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है, पड़ोसी मुल्कों से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ईरान जारहियत के खिलाफ अपनी ताकत साबित कर चुका। इश्तियाल अंगेजी बढ़ी तो अमरीकी मुफादात पर फैसला कुन हमला किया जाएगा। खित्ते से बदअमनी फैलाने वाले असल अनासिर को निकालना होगा। वक्त आ गया है अमरीका और इसराइल के बगैर नया और पायदार सिक्योरिटी निजाम बनाया जाए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से इंसानी हमदर्दी पर बहरी आमदोरफ्त की इजाजत दे दी। बुनियादी अशिया और इमदादी सामान ले जाने वाले जहाजों को खुसूसी परमिट जारी। इजाजत नामों का इत्तलाक ईरानी बंदरगाहों और बहरे ओमान जाने वाले जहाजों पर होगा। पाकिस्तान की अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए खामोश सिफारती कोशिशें। सिफारती जराये का कहना है, अमरीकी नायब सदर जेडी विंस की क़यादत में अमरीकी वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए 2 बार इस्लामाबाद आने को तैयार था। ईरान की जानिब से मजीद वक्त मांगने पर दोनों बार मुज़ाकरात होते होते रह गए। अराकची, हाकान फेदान, इसहाक डार मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक थे। पाकिस्तान ने रियाद मुज़ाकरात में ईरान को मोरद इल्जाम ठहराए जाने की मुखालफत की और बयान में तब्दीलियां करवाई, जिस पर बाज़ खलीजी मुल्क नाखुश दिखाई थी। पाकिस्तान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी टास्क फोर्स की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया और बरतानिया की क़यादत में बहरी इजलास में शिरकत से गुरेज किया। पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर हरमैन शरीफैन का दिफा हर सूरत यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम समझी जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। एहतजाज करना है तो इसराइली वजीर आजम के खिलाफ करें। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का एहतजाज की कॉल देने वालों को मशवरा। कहा, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मुनाफाखोरों को कल रात 80 रुपए का झटका लगा। इसी तरह के झटके और भी लगेंगे। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में जंग बंद हो जाए। पंजाब की वजीर आला ऐसा मंसूबा बना रही है कि आने वाले दिनों में मोटरसाइकिल सवारों की पेट्रोल के खर्चे से जान छूट जाए। कराची में वजीर आजम के ऐलान के बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम न करने पर शहरी बिफर गए। सुजानी टाउन में मुश्तल अफराद की पंप पर हंगामा आराई, मुलाजमीन पर तशद्दुद और तोड़फोड़। पुलिस का कहना है, सीसीटीवी फुटेज की मदद से तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंप इंतजामिया पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद इजाफी रेट वसूल कर रही थी। फिर पख्तूनख्वा में बारिश और आबी रेलों से तबाही। पेशावर का भटनी नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी घरों, मस्जिद और स्कूल में दाखिल हो गया। खैबर के इलाके लंडी कोतल में एक गाड़ी रेले में बह गई, 3 अफराद जान से गए। लकी मरवत में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दीवार गिरने से बच्चा जान से गया। शिमाली वजीरिस्तान में दरियाए करम और टोची की लहरें बेकाबू। जरखेज जमीन और फसलें दरिया बुर्द। सवात में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बुनेर और शांगला में भी बारिश का सिलसिला जारी। नथिया गली अयूबिया में बर्फबारी। आजाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कराची में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
रावलपिंडीज को बॉलिंग और बैटिंग लाइन बेहतर करना होगी। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का हंगामा पुरजोश। पीएसएल स्पेशल में इजहार ख्याल। कहा रावलपिंडीज की टीम बहुत अच्छी है, अब्दुल्ला फजल को ओपनर भेजना चाहिए। रावलपिंडीज की टीम एक मैच जीत गई तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। अदाकार और हिदायतकार सैफी हसन बने मेहमान। सामना किया वसीम बादामी के दिलचस्प सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शेब अख्तर का। आदि से मुस्कुराहटें बिखेरे।